एनसीटी आईटीपी 4 ईयर बीएड प्रोग्राम में हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट होंगे। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्रश्नों के आंसर भी आप कमेंट करते जाइए, जिसके लिए आपको 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट मिला है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। चलिए आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, अपकृष्ट, निकृष्ट, विकृष्ट या विकृत। तो आपके लिए आंसर, आप लोग इस प्रश्न को उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा निकृष्ट होता है उत्कृष्ट का विलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, क्योंकि आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो शुद्ध शब्द आपको खोजना है। ऑप्शन आपके सामने है अभिषेक, अभिषेक या अभिषेक या अभिषेक। चलिए आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ छोटी मात्रा बड़ी की मात्रा लिखा है, और तो इसमें शुद्ध शब्द को खोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिषेक। अभिषेक इसी प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यथाविधि का सही उत्तर क्या है, बताइए। यथाविधि का सही उत्तर बताना है आपको। यथाविधि का मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत या नियम के अविरुद्ध। चलिए आप लोग फटाफट आंसर लगाते रहिए। चलिए आइए इसका आंसर जान लेते हैं। यथाविधि का मतलब होता है विधि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतधन, आभारी या ऋणी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 सोचा है तो आपके लिए आंसर राइट हो जाएगा। उसे कहा जाता है कृतज्ञ, जो कि उपकार को मानने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंगाली में आटा गीला का क्या अर्थ है। कंगाल भी हैं, और जब आप रोटी बनाने चले तो आटा भी गीला हो गया, जो बहुत ज़्यादा आटा गीला हो गया जिससे रोटी नहीं बन पाया, तो ये कहावत है। तो कंगाली में आटा गीला का क्या अर्थ होगा? वस्तु कम ग्राहक अधिक। बी है कि अभाव की स्थिति में और हानि होना, दिल घबराना, या डी है नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो चलिए आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अभाव की स्थिति में और हानि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी व्याकरण में किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। आपको बताना है कि किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर आते हैं, अ, ई, उ या ए। चलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर कमेंट कीजिए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है, ऑप्शन नंबर ए चूज किया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी किसी ने चूज किया तो सही हो जाएगा, जो ए वे कंठ तालव्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुहावरों का युक्ति अर्थ नहीं है, तो आपको मिलाना है कि कौन सा मुहावरा इसमें सही मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन दिया है छठी का राजा मतलब कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे के बल बैठना मतलब पराभव मानना, सी है छाती उमड़ आना मतलब प्रेम या करुणा से गदगद होना, डी है चादर से बाहर पैर फैलाना मतलब मर्यादा का उल्लंघन करना। तो कौन सा इसमें मुहावरा या युक्ति अर्थ नहीं है। चलिए आपके लिए ऑप्शन नंबर सब मौजूद है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठी का राजा हूँ का मतलब होता है कठिन परिश्रम करने वाला, ये अर्थ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लोक युक्ति युक्त अर्थ है, तो आपको बताना कौन सा अर्थ इसमें सही बैठ रहा है। रुपया तो शेख नहीं तो जुल्हा, रुपये से तो रुपया पैदा होता है। बी दिया है कि घर ही के मर्द है मतलब डरपोक आदमी। सी दिया है कि छूटा बाज न आवे हाथ मतलब लाभकर वस्तु क्रूप भी हो तो अच्छी है। सी है कि कण कण जोड़ मन जुड़े मतलब बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो आपको बताना कि कौन सा लोकोक्ति युक्ति अर्थ है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर ही के मर्द मतलब डरपोक आदमी, ये सही इसका अर्थ बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 ये है कि आसन और आसन्न शब्द युग्म के सही अर्थ बताने हैं। तो इस आसन का अर्थ बताना है और इस आसन्न का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि बैठक या दूसरा है संकट। बी है कि बैठने की वस्तु सुन्न हो जाना, या सी है बैठने की विधि या निकट आया हुआ, डी है सरल और सामने। तो बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट करते जाइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने चूज किया सी तो सही हो जाएगा। इस आसन का मतलब होता है बैठने की विधि और इस आसन का होता है मतलब होता है निकट आया हुआ।
जैसे योगा करते हैं तो कहते हैं ना आप सही आसन बैठिए, तो ये बैठने की विधि होता है और इसका मतलब होता है निकट आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि सामिस शब्द का विलोम शब्द बताना है। सामिस शब्द का विलोम बताना है। आमिष, परामिष, निरामिष या आमिष। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया तो सही उत्तर हो जाएगा। निरामिष होता है सामिस का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि राम की गाय बहुत काली है। आपको बताने कि वाक्य में काली शब्द क्या है। क्या ये सर्वनाम है, क्या ये क्रिया है, क्या यह विशेषण है या ये प्रतिवेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। डी यदि आपने चूज किया है तो गलत हो जाएगा। अब आपके पास बचा ए बी सी में से कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विशेषण है। राम की गाय काली है, बहुत काली है, तो काली जो है वे विशेषण है, क्योंकि गाय की ये विशेषता बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेष है। तो भाववाचक शब्द संज्ञा से निर्मित विशेष क्या है। चलता, प्यारा, सी है रंगीन या डी है ऊंचा। तो भाववाचक संज्ञा से जो निर्मित विशेषण है उसका नाम है ऑप्शन नंबर, यदि आपने चूज किया है बी तो ये राइट हो जाता है बी, मतलब प्यारा। अगला क्वेश्चन ये कि शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द खोजना है। चील है, बी है उल्लू, सी है केचुआ, डी है पक्षी। तो चलिए आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो राइट हो जाएगा। चील जो है वे स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए दिया है सर्वनाम, बी है क्रिया, सी है विशेषण या डी है संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए यदि आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर सी तो ये आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो क्रिया से बना हुआ भाववाचक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन 1 है दासत्व, बी है बड़प्पन, सी है धैर्य या डी है सजावट। चलिए आप फटाफट इसका आंसर कमेंट करते जाइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सजावट। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्म धारण समास या बहुब्रीहि समास। कमेंट करते जाइए आप लोग आंसर। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो वे राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि गुरु भाई जो है वे कर्म धारण समास है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि किन समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऐसा समास का नाम बताना है जिसमें दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्म धारण समास या डी है तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि चूज किया है 1 तो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न शब्दों में से कौन सा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बताएं आपको। दिया बत्ती, तन मन धन, पाप पुण्य, घास फूस। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाप पुण्य जो है वे द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास की आपकी परिभाषा आपको बताना चाहिए। चलिए 19 क्वेश्चन ये है कि लेन देन में कौन सा समास है। अविवाह समास, इतरेत द्वंद्व या समाहार द्वंद्व या प्रादि बहुव्रीहि समास। तो लेन देन में कौन सा समास है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व, ये समास है। ये कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो महर्षि में संधि विच्छेद चुनना है। महा प्लस ऋषि, मह प्लस हर्षि या सी है माह प्लस अर्षि या डी है महा प्लस ऋषि। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि चूज किया है डी तो महा प्लस ऋषि जो बनेगा वे महर्षि बनेगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो सही शब्द चुनना है जो स्पेलिंग की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से सही हो। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक या व्यावसायिक, सी दिया है व्यावसायिक या डी है व्यावसायिक। चलिए देखने में सब आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ जो शब्द है वे गलत हैं और कुछ सही है। एक ही सही है वे बताना आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक होता है तो व्यावसायिक को इस प्रकार से लिखा जाता है व या व्यावसायिक।
यदि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखना है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कीजिए जो ITP 4 ईयर B.Ed की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। चलो।